कैसे हुई शेफाली जरीवाला की डेथ? क्या सच में उन्हें कार्डियक अरेस्ट आया था? क्यों पुलिस से लेकर परिवार तक के लोग पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं? क्यों हिमांशी खुराना ने बिग बॉस को शापित जगह बताया? अगर आप भी इन सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो आखिर तक सुनते रहिए, क्योंकि जो हुआ उसने लाखों लोगों को भीतर तक झकझोर दिया है। कभी कभी सब कुछ सामान्य होता है, हंसी, बातें, सोशल मीडिया पर पोस्ट, सुबह की सैर, और फिर एक रात सब बदल जाता है। ऐसा ही कुछ हुआ 27 जून को, जब एक चमकता चेहरा हमेशा के लिए खामोश हो गया। शेफाली जरीवाला, वही नाम जिसने कांटा लगा गाने से देश के हर कोने में अपनी पहचान बनाई थी, अब सिर्फ यादों में रह गया है। 42 साल की उम्र में शेफाली की अचानक मौत की खबर जैसे ही सामने आई, हर तरफ हैरानी फैल गई। सबके जहन में एक ही बात घूम रही थी, क्या सच में कार्डियक अरेस्ट? वो जो अपनी हेल्थ को लेकर इतनी सतर्क थीं, क्या कोई और वजह थी जो छुपाई जा रही है? रात के लगभग 11 बजे शेफाली को अचानक सीने में बहुत तेज दर्द हुआ। उनके पति पराग त्यागी उन्हें तुरंत अस्पताल लेकर दौड़े, मुंबई का बिलेव्यू मल्टी स्पेशियलिटी हॉस्पिटल। लेकिन किस्मत इससे पहले ही फैसला ले चुकी थी। अस्पताल पहुंचने से पहले ही शेफाली की धड़कनें थम चुकी थीं। डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया और प्राथमिक तौर पर मौत की वजह बताई, कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट का मतलब होता है दिल की धड़कनें अचानक रुक जाना। दिल शरीर में खून पहुंचाना बंद कर देता है। इंसान कुछ ही मिनटों में बेहोश हो जाता है और अगर तुरंत सीपीआर या डिफिब्रिलेटर न मिले तो मौत निश्चित हो जाती है। शेफाली को अस्पताल लाने से पहले ही उनकी सांसें थम चुकी थीं। सवाल यह है कि ऐसा कैसे हुआ? क्योंकि शेफाली अपनी फिटनेस को लेकर बहुत ज्यादा सजग थीं। हेल्दी डाइट फॉलो करती थीं, एक्सरसाइज करती थीं, सुबह की वॉक कभी नहीं छोड़ती थीं। उनके ट्रेनर ने बताया कि 2 दिन पहले ही उनकी शेफाली से मुलाकात हुई थी और तब सब कुछ एकदम सामान्य था। लेकिन एक जानकारी और सामने आई। शेफाली पिछले करीब 15 सालों से मिर्गी की बीमारी से जूझ रही थीं। इस बीमारी को काबू में रखने के लिए वो हर संभव सावधानी बरतती थीं। ठंडी चीजों से परहेज, दवाइयों का नियमित सेवन और एक सख्त रूटीन। यह भी बताया गया कि 27 जून की सुबह तक वो बिल्कुल ठीक थीं। सुबह पति पराग के साथ अपने पालतू डॉग के साथ वॉक पर भी निकली थीं। लेकिन रात को जो हुआ वो सब कुछ बदल गया। परिवार टूट गया। पराग त्यागी, जो हमेशा उनके साथ मजबूती से खड़े रहे, अब बिल्कुल शांत हो गए हैं। बिल्डिंग के गार्ड ने बताया कि शुक्रवार सुबह तक दोनों रोज की तरह ही साथ निकले थे, लेकिन रात को बिल्डिंग में मातम छा गया। मुंबई पुलिस को रात करीब 1 बजे सूचना दी गई। पुलिस ने तुरंत शव को कूपर हॉस्पिटल भेजा और मामला दर्ज किया गया। साथ ही 4 लोगों के बयान भी लिए गए, जिनमें शेफाली के पति, कुक और 2 अन्य शामिल थे। अब सवाल उठता है, अगर यह कार्डियक अरेस्ट था तो पोस्टमार्टम क्यों? कानूनी तौर पर जब किसी की मृत्यु अस्पताल पहुंचने से पहले हो जाती है तो वो एक पुलिस केस बन जाता है। हॉस्पिटल प्रशासन को पुलिस को सूचना देनी होती है और पोस्टमार्टम अनिवार्य हो जाता है, ताकि यह पूरी तरह साफ हो सके कि मौत स्वाभाविक थी या नहीं। मुंबई पुलिस ने इस मामले में बेहद सतर्कता से काम लिया है। फॉरेंसिक टीम को शेफाली के घर भेजा गया। जब टीम बाहर निकली तो उनके हाथ में एक बैग था। सूत्रों के मुताबिक उसमें शेफाली की मेडिकल रिपोर्ट्स थीं। बिल्डिंग के एंट्री रजिस्टर की जांच हुई। यह पता लगाने की कोशिश की गई कि घटना के दिन शेफाली के घर कोई बाहरी व्यक्ति तो नहीं आया था। शेफाली की नौकरानी और कुक से भी पूछताछ की गई। पुलिस ने उनके ट्रीटिंग डॉक्टर का बयान भी दर्ज किया, ताकि बीमारी और दवाओं को लेकर सारी जानकारियां जुटाई जा सके। अभी तक पुलिस को किसी भी संदिग्ध गतिविधि का प्रमाण नहीं मिला है, लेकिन मामला पूरी तरह क्लोज नहीं हुआ है। इसी बीच सोशल मीडिया पर भावनाओं का सैलाब आ गया। विकास गुप्ता, शेफाली के बेहद करीबी दोस्त, उनके घर पहुंचे और गमगीन हालत में नजर आए। पारस छाबड़ा, जो बिग बॉस में शेफाली के साथ थे, बहुत दुखी है। उन्होंने कुछ महीने पहले अपने पॉडकास्ट में शेफाली को बुलाया था, जहां शेफाली ने अपनी जिंदगी के कई निजी पहलुओं को साझा किया था। टीवी एक्टर अली गोनी ने अपने पोस्ट में लिखा, शेफाली की मौत की खबर सुनकर सदमे में हूं। हिमांशी खुराना ने एक पोस्ट शेयर की
जिसमें लिखा, बिग बॉस एक शापित जगह है। मीका सिंह, काम्या पंजाबी, कीकू शारदा सहित तमाम हस्तियों ने पोस्ट कर अपनी संवेदनाएं जाहिर की और शेफाली को श्रद्धांजलि दी। और फिर वायरल हुआ शेफाली का आखिरी इंस्टाग्राम पोस्ट, जिसमें वो हमेशा की तरह खूबसूरत लग रही थी। फोटोशूट की तस्वीरें थीं और कैप्शन में लिखा था, बिलिंग इट ऑन बेबी। किसे पता था कि ये उनकी आखिरी पोस्ट होगी। शेफाली का जन्म 15 दिसंबर 1982 को गुजरात के अहमदाबाद में हुआ था। उनके पिता सतीश जरीवाला और मां सुनीता जरीवाला ने हमेशा उनकी हर इच्छा का समर्थन किया। 2002 में कांटा लगा गाना आया और इसी गाने ने उन्हें एक नई पहचान दी। इसके बाद मुझसे शादी करोगी फिल्म और टीवी शो बूगी वूगी में भी वो नजर आईं, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा में वो आईं बिग बॉस 13 के जरिए। बिग बॉस में उन्होंने अपनी सशक्त पर्सनालिटी, साफ सोच और निडर अंदाज से दर्शकों को बेहद प्रभावित किया। वहां उनकी दोस्ती, रिश्ते और समझदारी सब कुछ सुर्खियों में रहा। शेफाली ने अपनी पहली शादी सिंगर हरमीत सिंह से की थी, लेकिन बाद में 2009 में दोनों का तलाक हो गया। 2014 में उन्होंने अभिनेता पराग त्यागी से शादी की। ये जोड़ी इंडस्ट्री की सबसे प्यारी जोड़ियों में से मानी जाती थी। सोशल मीडिया पर अक्सर दोनों के साथ के वीडियो वायरल होते थे। कभी ट्रैवल व्लॉग, कभी फिटनेस शॉट्स, कभी प्यारी सी सुबह की वॉक। आज सब कुछ रुक गया है। अब सबकी नजर पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर है, जो रिपोर्ट पुलिस को सौंपी जाएगी और उसके बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकेगा। फिलहाल पुलिस का यही कहना है कि कार्डियक अरेस्ट ही संभावित वजह है, लेकिन हर पहलू की जांच जरूरी है। जो कुछ भी था अब सिर्फ यादें हैं। वो गाना, वो स्माइल, वो आत्मविश्वास से भरी आंखें और वो पोस्ट जिसने लाखों दिलों को छू लिया। जिंदगी कितनी अनिश्चित है, ये एक बार फिर समझ में आया। एक हंसती खेलती जिंदगी जो कल तक हम सबके साथ थी, आज नहीं रही। पर यकीन मानिए, शेफाली जरीवाला हमेशा रहेंगी हमारे दिलों में, हमारी यादों में और उस गाने में जो कभी पुराना नहीं होगा। अगर आपको यह रिपोर्ट दिल से महसूस हुई हो तो एक पल ठहर कर शेफाली के लिए दिल से दुआ जरूर भेजिए। कुछ कहने को शब्द शायद कम पड़ जाए, लेकिन यादें कभी कम नहीं होती। कैमरे की चमक, गानों की धुन और रैंप की रोशनी अब बस बीते लम्हों की परछाइयां बन गई हैं। जो कल तक हमारे बीच थीं, आज एक खामोश तस्वीर बनकर रह गई। पर उनकी मुस्कान, वो अब भी हर दिल में जिंदा है। आप नीचे कमेंट में अपना प्यार जरूर जाहिर करें। क्या आपके मन में भी कोई सवाल है जिसे सबके साथ बांटना चाहते हैं? लिखिए, क्योंकि कुछ यादें बांटने से और भी गहरी हो जाती हैं। अगर आप ऐसे ही सच्ची, भावुक और जरूरी रिपोर्ट से जुड़े रहना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। शेफाली भले ही अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी मौजूदगी हमारे जज्बातों में हमेशा बनी रहेगी। उनके लिए दिल से एक आखिरी सलाम और आप सभी से एक वादा, हम फिर मिलेंगे एक नई सच्चाई, एक नई रिपोर्ट और एक नई आवाज के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें।